प्रधान तो बनना है मुसलमानों का, लेकिन जब पंगा पड़ जाए तो हिमायत करनी है अफसरान की, ताकि वो उनसे राजी हो जाए। तो फिर तुम्हें कहा किसने कि तुम मुसलमानों के जिम्मेदार बन जाओ? मेरे पास कई लोग आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में दोबारा कुछ कहें, तो मैंने कहा ये तो सियासी मसला है। मेरे परदादा रईसुल अरार मौलाना अग्रवाल लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी तारीखी बात कही। सन 1929 में जब अंग्रेज की तरफ से कादियानियत का जोर बढ़ा, कई मौलवियों ने कहा यह खत्म नबूवत का मसला दीनी है। फरमाया दीनी सिर्फ इस लिहाज से है कि यह झूठी नबूवत का ऐलान करता है, लेकिन यह मसला सियासी है। सियासी क्यों है जी? क्योंकि अंग्रेज मिर्जा गुलाम कादियानी को प्रोजेक्ट करके ये चाहता है कि मुसलमान देश की आजादी से पीछे हट जाएं, हमें ज्यादा देर तक इस मुल्क में राज करने का मौका मिले। फरमाया जब तक इसको सियासी ताकत से जवाब नहीं देंगे मसला हल नहीं होगा। अब ये जो मुल्क में मसाइल चल रहे हैं बड़े बड़े, ये मजहबी मसाइल नहीं हैं, ये सियासी मसाइल हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर सियासत की है, चटाई पर बैठकर, चारों खुलफा राशिदीन ने भी। अब अगर झूठा मुकदमा पड़ भी गया, अब सरकार को तो पता है कि भाई इन्होंने एक ही काम करना है, वकील करवा के देना। कईयों को मेरी ये बात चुभ जाती है कि जी बड़े मौलवियों के खिलाफ ना बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर किसी को कौम ने बड़ा बनाया, किस लिए बनाया? घर में बावर्ची खाने में जिसकी ड्यूटी है खाना बनाने की ना, शाम को नहीं पहुंचेंगे तो नाराज नहीं होंगे आप? घर में मर्द की ड्यूटी दौलत कमा के लाने की है, वो खाली हाथ आएगा, आप नाराज नहीं होंगे? मदरसे में मुदर्रिस की ड्यूटी तालीम देने की है, वो नहीं पढ़ाएगा तो आप नाराज नहीं होंगे? इमाम की जिम्मेदारी वक्त में नमाज अदा करने की, वो नमाज नहीं पढ़ाएगा तो आप क्या नाराज नहीं होते? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, वो नहीं करते तो क्या आप हुकूमत से नाराज नहीं होते? अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये जिनको बड़े मौलवी बनाया, क्या सिर्फ जलसों में इनको जुब्बे पहना के मुसाफिर करने के लिए बनाया? इनको हमारा तमाचा देखने के लिए बनाया? इसलिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद के दी हैं इनको कि जब हम पर मुसीबत आए तो तुम चुप होकर बैठ जाना अपने घर में। इसलिए बनाया है क्या? इसलिए किसी को बड़ा बनाया जाता है? बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सुनो, फरमाया बदर का दिन था और जब मुशरिकीन हम पर ज्यादा हावी होने लगे, फरमाया अली और मुर्तजा कहते जो शेर खुदा हैं, जो मौला हैं, जिनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिनके बारे में और उमर ने कहा कि जिनके अली मौला है तो मेरे भी अली मौला है, वो कहते हैं कि जब जंग बदर में बहुत इंतहा की जंग तेज हुई और जब कोई साया नहीं था तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे जाके साया तलाश करते थे। तो किस लिए बनाया? किसी को बड़ा किस लिए बनाया? घर में बाप क्यों हुआ? ताकि बच्चे उसके साए में पलेंगे, है जी। हमने एमपी एमएलए क्यों बनाए? ताकि वो हमारी क़यादत करेंगे, वो हमारी जुबान बोलेंगे जाके पार्लियामेंट में, वो हमारी बातें पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे, वहां जाके बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, क्या बात हुई, वो कहेंगे अपनी जुबान से। ये जो बार बार जाते हैं लाखों लोगों को लेके जलसे करने के लिए दिल्ली के मैदान के अंदर, बस सिर्फ इसलिए कि आप पगड़ियां बांधें और बंधवाएं, मिठाई खाएं और खिलाएं और ईद मिलन के प्रोग्राम करें और करवाएं, ये इस काम के लिए आपको बड़ा बनाया हमने। कि हमारी जब बेबसी हो तो उसका तमाशा जब पूरी अकवाम देखे तो आप भी एक तरफ बैठ के कहें कि हमने तो एक प्रेस नोट जारी कर दिया। बस प्रेस नोट अगर जारी करने का मसला है, फिर उसके लिए तो 2 सेक्रेटरी रख लिए जाए, पूरी कौम रख ले 2 बंदों को, ये प्रेस नोट निकाल दिया करें टाइम के ऊपर। दिल्ली की जामा मस्जिद के मेंबर पर कोई बैठा हो और उसकी जुबान ना खुलती हो और मुल्क के 4 बड़े मदरसे
दारुल उलूम देवबंद है, नदवतुल उलमा है, अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुजाहिरुल उलूम है, और वो खामोश रहे कि जी हमारे एक आलिम दीन के साथ ज्यादती हुई है, हम कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर आप बड़े बने क्यों हैं? कोई आपके बगैर ऐसा तो नहीं कि कौम नहीं चलेगी, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं रहूंगा तब भी मस्जिद आबाद रहेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के बगैर दीन नहीं चलेगा, इस्लाम नहीं चलेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका कि उन लोगों पे एतराज ना करें। क्यों, क्या वजह होगी, पता तो लगे। क्या हमारा काम एक वकील करवा कर देना है, इसी में आप हम पे एहसान चढ़ा रहे हैं कि वकील करवा दिया है? आप जाके मिलते वजीर आजम को, क्योंकि हम इस मुल्क में जिस तरह और लोग बसते हैं हम भी बसते हैं। आप जाके अपनी बात करते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप यूपी के वजीर आला को मिलते, जाके अपनी बात तो रखते, आपने वक्त ही नहीं मांगा। आप पार्लियामेंट की सब कमेटियों के साथ मुलाकात करते, उनको बताते कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ मौलाना पर, झूठा मुकदमा दर्ज हो गया, आप गए ही नहीं उठ के। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक नहीं गए, जाके उन सबूतों को पेश करते कि जनाब ये देखिए ये ज्यादती हो गई है, इस ज्यादती को रद्द कर देना चाहिए, मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंची है, मुसलमानों के साथ साथ पूरे देश में जो इंसाफ पसंद लोग हैं उनको तकलीफ पहुंची है, आप खामोश रहे। तो कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि जो लोग सियासी तौर पर हमारे मुखालिफ हैं सिर्फ उन्हीं का कसूर है, उनका कसूर नहीं है। कसूर हमारा भी है। जिन लोगों को हमने अपना कायद बनाया है, जिनको हमने अपना लीडर बनाया, जिनके हाथ में हमने अपनी तकदीर की रस्सी पकड़ा दी, तो उन्होंने हमें ही नजरअंदाज कर दिया। किसी ने कहा ना, वक्त भी हो गया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। किसी ने अपने कायद से कहा, लीडर से, कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।